नमस्कार विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण विषय है गुरुत्वाकर्षण। इसमें हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा को समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है यह भी समझेंगे। पहले हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा को समझेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण का अर्थ होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण बल को समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कहते किसे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा है, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में सारे के सारे पिंड, वस्तु, कण उपस्थित हैं, वह अपने द्रव्यमान अर्थात किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो प्रत्येक पिंड यानी कि सारे के सारे पिंड, वस्तु, कण अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड को, दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पिंडों के आकर्षण के इस गुण को गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कि पिंड, वस्तु, कण, इनके आकर्षण के इसी गुण को हम गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड, जितने भी कण, वस्तु उपस्थित हैं, वह अपने द्रव्यमान के कारण प्रत्येक दूसरे पिंड यानी कि सारे के सारे दूसरे पिंड, दूसरे वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति, नेचर, कुदरत का सबसे दुर्बल, कमजोर बल होता है। यानी कि हमारे प्रकृति में सबसे जो कमजोर बल होता है वह यह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो यह जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, यह बहुत न्यूनतम होगा, यह बहुत अल्पतम होगा। परंतु यदि पिंड का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक होगा, तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर आकाश की ओर फेंकते हैं तब वह नीचे पृथ्वी पर आकर गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और उस वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो पृथ्वी की तुलना में उस वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।